दोस्तों OICL का फाइनली लास्ट डेट जो है वो संपन्न हो गया है फॉर्म भरने का। आप सभी को पता ही है कि जो नोटिफिकेशन आया था, अगर मैं इसकी थोड़ी डेट देखूं तो आप यहां देख सकते हैं कि 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 3 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे, 18 दिसंबर लास्ट डेट थी, यानी कल लास्ट डेट थी, 10 जनवरी को आपका प्री का एग्जाम होने वाला है और 28 फरवरी को आपको आपका मेंस का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है सर। इस बार अगर मैं टोटल जो है वो वैकेंसीज देखूं, लगभग 300 थी, 21 से 30 साल यहाँ पे एज थी, बेसिक पे लगभग 50,000 है। OICL AO एक ड्रीम जॉब है। LICWO के समतुल्य बच्चे जो है इसको जो है वो प्रेफर करते हैं। और इंश्योरेंस के अंदर कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको बैंकिंग से जो है वो टर्म्स ऑफ कई मामलों में थोड़ा बेहतर मिलते हैं। चाहे आप वेज रिवीजन की बात करें, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, लेस कस्टमर डीलिंग की बात करें, है ना, 2 दिन वीक ऑफ की बात करें, कई ऐसी चीजें होती हैं जो OICL के अंदर आपको बेटर मिलती हैं। अब 300 वैकेंसीज हैं। आपको लगता है कि क्या इसमें फॉर्म कम भरे गए होंगे? तो आप जान के आश्चर्य होंगे कि बहुत तगड़ा कंपटीशन OICL AO के अंदर दिख रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखूंगा तो ये टोटल वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की 285 थी और हिंदी ऑफिसर की 15 वैकेंसीज थी। ठीक है। लास्ट डेट 18 तारीख जो कि कल संपन्न हो गई है। ठीक है। अब जो एक सवाल होता है कि क्या यहाँ पे अगर मैं 300 जो है वो फॉर्म है, देखिए हमेशा मैंने ये देखा है, जब कभी भी आप इंश्योरेंस लेवल की वैकेंसीज की बात करते हैं तो भले कंपटीशन चाहे मतलब वैकेंसी के नंबर कम हो, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा हमने देखा है। लेस वैकेंसी का मतलब कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है वो कम है। अगर मैं अभी तक का डेटा आपको बता दूं कि लगभग 1,39,000 के करीब फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी और हम अच्छे से इस डेटा को क्लैरिफाई कर लें, शायद 1.5 लाख के आसपास भी पहुंच सकते हैं। तो ये नंबर जो है वो OICL AO के अंदर फॉर्म भरने का है। मानता हूं कि इसमें कुछ एरर होगा, कई मिस्टेक होगी, कई बच्चों ने दोबारा फॉर्म भर दिया, उसको भी अगर आप साइड करेंगे तो भी आप ये समझें कि 1 लाख या फिर आप चलो 50,000 भी लेते हैं तो भी अच्छा खासा कंपटीशन है। तो ध्यान रखिएगा, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे, आपको 100% अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। आपका एग्जाम 10 तारीख को प्री का है, देन आपका फरवरी में मेंस का होगा। आपको यहाँ पे बेसिक चीजें क्या क्या जरूरी है समझिए इस चीज को। जब कभी भी हम ये कहते हैं कि 100 ही वैकेंसी है, चलो फॉर्म 200 भर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन जब 100 वैकेंसी हो और 1000 फॉर्म हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कंपटीशन हाई हो जाता है। तो कंपटीशन जो है वो यहाँ पे आपको हाई मिलेगा, हाई आपको फिलहाल दिख रहा है और आपको अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्ट करना होगा। क्या क्या आप यहां पे कर सकते हैं? फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पहली चीज बेसिक सिलेबस। उसके बाद जो भी आपके प्रीलिम्स के जो हैं वो टॉपिक्स हैं, उनके सेक्शनल मॉक को देके आप अपना जो है वो स्पीड बेहतर करें। सेक्शनल मॉक को देके आपको क्या करना है, आपको सर अपना स्पीड जो है वो थोड़ा बेस्ट करना है या बेहतर करना है। ठीक है सर, ये आपका बेटर होना चाहिए। और जब आपके सेक्शनल मॉक कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, फाइनल मॉक में जाना है। फाइनल मॉक की प्रोसेस क्या होगी कि आपको मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, वीक एरियाज पे काम करना है, उसके कंटेंट लेवल की प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट आपको दिखे, आपको वापस से इस फॉर्मेट को क्या करना है, लगातार जो है वो कंटिन्यूएशन में चलते जाना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। क्या कॉलम होता है सर? एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल चाहे आपका सेक्शनल मॉक हो या कंप्लीट मॉक हो, ऑलवेज आप कोशिश करें कि 80% के ये ऊपर जरूर रहे। 80% के ऊपर होने से पता चल जाता है कि आपने सही तरीके से आप मॉक दे रहे हैं, सही तरीके से आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि क्वांट के अंदर पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको रीजनिंग के अंदर मालूम है पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको यह भी मालूम है कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये सारी चीजें एक कॉलम आपको जो है वो काफी कुछ जो है वो इंडिकेट करता है। मेक श्योर हमेशा करें कि आपका परसेंटाइल एक 80% के ऊपर में जरूर जाए। ठीक है सर, ओके। अब लास्ट के दिनों में आपका अभ्यास यूट्यूब की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए हमने डेडिकेटेड OICL का जो है वो चैंपियंस बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट आपको प्री प्लस मेंस का कंटेंट OICL AO के रिगार्डिंग मिल रहा है, जहां पे आपको क्लास नोट्स, PDF कंटेंट, 10 फ्री मॉक टेस्ट, है ना, सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिल रही हैं और कंप्लीट टीम आपको चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। इस बैच को आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप
जैसे इस चैनल पे गए, चैनल पे आप कोई भी, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए, लाइव सेक्शन में जाके मान लीजिए आपने कोई भी, लेट सपोज मैंने ये वाला एक वीडियो क्लिक किया, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको OICL के बैच की लिंक मिल जाएगी। जैसे आपने क्लिक किया, ये आपका OICL का बैच यहां से अवेल हो जाएगा। प्रॉपर अवेल करके अपनी स्टडी जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, डन है, क्लियर है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।